हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे की तरफ से नया विज्ञापन फिर से जारी कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से इस बार कई सारे विज्ञापन जारी हो रहे, एक के बाद और भी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। फिलहाल एक नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। 7,951 परमानेंट पोस्ट है, मतलब स्थायी नौकरी है, परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी, और ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, कंपटीशन के थ्रू, एग्जाम के थ्रू ये सीट्स भरे जाएंगे। तो क्योंकि रेलवे में तो कई सालों से भर्ती आ ही नहीं रही थी, परमानेंट भर्ती तो आ ही नहीं रही थी, अप्रेंटिस वगैरह आ रहे थे, तो अब इस साल आने शुरू हुए। कुछ पोस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ पदों पर विज्ञापन ऑलरेडी जारी कर दिए गए, फॉर्म भी भरे गए हैं। अब ये नया विज्ञापन जारी हुआ है, और भी विज्ञापन आने वाले हैं। तो आने वाले समय में, मतलब अगस्त सितंबर में, कुछ और भी विज्ञापन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में देख लेते हैं 7,951 पोस्ट पर जो विज्ञापन जारी हुए हैं, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, वो कौन से पोस्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, सेंट्रलाइज्ड ही रहता है ऑफकोर्स। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2024। अब इसमें पोस्ट की डिटेल तो हम देखेंगे, पर यहाँ पर जो है ना आप देख सकेंगे 44,900 की सिर्फ बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो आराम से सैलरी 65,000 बनेगी। 35,400 की बेसिक पे है, तो मतलब इसमें सैलरी 55,000 57,000 अराउंड स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। 7,934 पोस्ट है एंड 17 पोस्ट है। 17 पोस्ट ये आरआरबी गोरखपुर में है, और ये ऑल इंडिया लेवल पर है 7,934। तो टोटल मिला के हो गए 7,951 पोस्ट, 7,951 पोस्ट। इसमें जो पोस्ट है वो है, पदों के जो नाम है, पोस्ट के नाम है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, जूनियर इंजीनियर। ज्यादा वैकेंसीज किसके लिए? जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। तो इसमें ज्यादातर जो पोस्ट 7,934 जो पोस्ट है ना, उनके लिए जूनियर इंजीनियर वाली जो पोस्ट है, और बाकी उनके लिए इंजीनियरिंग कैंडिडेट, बी बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर्स, ये सभी अप्लाई कर सकेंगे। बेसिकली और भी कुछ मेटलर्जी वगैरह भी है, तो उसमें कुछ क्वालिफिकेशन की डिटेल अलग हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोस्ट्स के लिए, ज्यादातर पदों के लिए बी बीटेक या फिर डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकेंगे। तो ये अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज 27 जुलाई 2024, 27 जुलाई 2024 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही आने वाला है। उसके बाद जो है ना डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी, तो उसमें एज लिमिट वगैरह आपको समझ आएगा। फिलहाल इसमें क्या लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट गिवन इन द टेबल। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 29 अगस्त। 30 जुलाई से 30 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको 30 को ही देखने को मिलेगा। ऐसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है, रोजगार समाचार, ये 27 जुलाई वाले, उसमें भी आएगा, ये शॉर्ट नोटिस आएगा, लेकिन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 29 या 30 जुलाई को वेबसाइट पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा। कहां पर आएगा? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, अलग अलग जोनल वेबसाइट्स, उनमें से अधिकांश पे आपको आ जाएगा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 29 या 30 को। तो 30 जुलाई 30 जुलाई से आप अप्लाई भी कर सकेंगे 29 अगस्त तक, और अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप बी बीटेक हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एज लिमिट भी है, ठीक है, देखिए 36 ईयर अपर एज लिमिट ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखेंगे तो 27, 28, 30 पे तो खत्म हो जाता है अपर एज लिमिट, लेकिन यहाँ पे 36 ईयर्स दिया है अपर एज लिमिट। दूसरी जो ज्यादातर पोस्ट जिसमें 7,934, उसके लिए भी अपर एज लिमिट 36 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये बता रहे हैं कि डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट। प्लीज रेफर टू डिटेल सीईएन टू बी पब्लिश। टू बी पब्लिश मतलब 27 जुलाई को तो पहले ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आने वाली है, पहले ही आजकल लोग निकाल लेते हैं, पता नहीं कैसे, तो वो अलग चीज है। तो उसके बाद फिर डिटेल एडवर्टीजमेंट, तो 27 जुलाई को पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में ये शॉर्ट नोटिस आएगी, और फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 27 के बाद। 29 या 30 को ही आएगा। रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। फीस की बात करेंगे तो 500 रुपीज है ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए। SC ST
महिला अभ्यर्थी ट्रांसजेंडर एंड ईबीसी कैटेगरी के एक सर्विसमैन के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। और ये जो वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स रहते हैं ना आरआरबीज़ के, उनमें से सभी वेबसाइट्स पर लगभग सही समय पे आ जाएगी एडवर्टीजमेंट। तो फिलहाल बीई बीटेक समझ आ रहा है, डिप्लोमा इंजीनियर समझ आ रहा है एलिजिबिलिटी में, और कुछ खास ऐसे मेटलर्जी है, रिसर्च है, इसमें हो सकता है स्टैटिस्टिक्स वाले, मेटलर्जी वाले, जियोलॉजी वाले, तो वो डिटेल एडवर्टीजमेंट आने पर ही पता चलेगी। और भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं रेलवे से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, सितंबर मंथ तक।